तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उनके लिए हम जो साइंस के विज्ञान के जो MCQ हैं 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलते हैं, देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण यानी कि रंग होते हैं। तो इसमें कितने रंग होते हैं, तो इसका ऑप्शन जो फोर्थ है, यानी कि 7 रंग होते हैं श्वेत प्रकाश के अंदर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, मानव नेत्र किस तरह कार्य करता है। तो ये कैमरे की तरह कार्य करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है। तो चारों ऑप्शन देखकर फ्रेंड्स आप बताइए, तो इसका ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन नंबर 2 परितारिका इसका सही आंसर है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्गों में बांटी जाती हैं, क्यों, क्या कारण होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। तो इसलिए ये जो प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न भागों में बट जाती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप बताइए कमेंट्स बॉक्स में क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर है पक्षाम्बी द्वारा ये होता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, प्रकाश के किस वर्ण के लिए, वर्ण यानी कि बोला अभी रंग तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो किसके लिए होता है, तो बताइए आप इसमें से। ऑप्शन नंबर इसका जो फर्स्ट है लाल रंग के लिए। आपने देखा होगा कि जो ट्रैफिक सिग्नल भी रेड कलर का ही जो गाड़ियों को रोकने के लिए बनाया जाता है, तो इसलिए ये प्रयोग किया जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 क्या बोलता है, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुतली इसको नियंत्रित करती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में कौन सा रोग होता है। तो उसमें कौन सा रोग होता है, तो दूरदृष्टि दोष उसके अंदर होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो बताइए किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये रेटिना के अंदर बनता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है। तो बताइए 25, यानी कि सामान्य नेत्र के लिए, तो सॉरी ऑप्शन नंबर अनंत, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, अनंत तक हम सामान्य नेत्र के लिए देख सकते हैं। कितनी भी दूरी तक हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, टिंडल प्रभाव प्रकाश की किस परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन इसका सही आंसर है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इसमें क्या है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति साफ साफ देख सकता है, किन चीज़ों को साफ साफ देख सकता है, निकट की वस्तुओं को वह अच्छी तरीके से देख सकता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों में मिश्रित होता है, तो इसलिए वे 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसके चित्र हमने अभी डाले नहीं हैं, तो हम बता देंगे आपको। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। तो बताइए आपको खतरे का संकेत किस तरीके का होता है। तो ये तो आपको भली बात ही ज्ञात ही होगा, तो कोई रेड कलर का होता है वो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। मानव नेत्र किसकी तरह व्यवहार करता है। तो किसकी तरह व्यवहार करता है, तो ऑप्शन नंबर उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो बताइए कैसा होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, वास्तविक और उल्टा बनता है।
तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। आपके MCQ 20 क्वेश्चन आएंगे आपको, इसलिए हम 25 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते हैं। तो आप इनको मिस ना करें, देखते रहें रोज़ाना। तो बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन नंबर 19। सामान्य आँख के लिए जो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो बताइए, आपने पढ़ा भी होगा। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी होती है, जो हम सामान्य आँख के लिए अच्छी तरीके से देख सकते हैं चीज़ों को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोलता है इसमें? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का चश्मा बना होता है, तो किस चीज़ का बना होता है? वह उत्तल लेंस का वह बना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। दूरदृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है, किन वस्तुओं को देख सकती है? तो वह दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि बाइफोकस लेंस इसमें प्रयोग किया जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो इसमें क्या है? श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तब कौन सा वर्ण यानी कि रंग सबसे कम विचलित होता है? तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि लाल कलर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो देखते हैं क्या है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के अंदर। तो फ्रेंड्स, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। ऐसे ही हम आपको 25 क्वेश्चंस लाते रहेंगे। तो देखते हैं अगली क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।